हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज जनरली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस where parent passes their traits to their grandchild through the offspring of opposite sex. Clear? It is the sex linked inheritance where parents passes their traits to their grandchild through the offspring of opposite sex. So मैं यहाँ पर मेल पेरेंट क्या क्या हो सकते हैं? मेल पेरेंट हो सकता है और फीमेल पेरेंट हो सकता है। तो ये मेल पेरेंट अपने ग्रैंड चाइल्ड को, मतलब ग्रैंड चाइल्ड वो भी कैसा? सेम सेक्स का। ठीक है, अगर ये मेल है तो यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड मेल होगा, फीमेल है तो ग्रैंड चाइल्ड फीमेल होगा। तो मेल जो है ग्रैंड सन को, और फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर को अपने ट्रेट्स ट्रांसफर कर रही है थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स मेल है तो इसकी ऑफस्प्रिंग क्या होगी? मेल है तो इसकी ऑफस्प्रिंग क्या होगी? फीमेल। और फीमेल है तो इसकी ऑफस्प्रिंग कैसी होगी? मेल ऑफस्प्रिंग। सो ये जो इनहेरिटेंस है जिसके अंदर मेल अपने कैरेक्टर ग्रैंडसन के पास ट्रांसफर कर रहा है और फीमेल अपनी कैरेक्टर ग्रैंड डॉटर के पास ट्रांसफर कर रही है थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, इस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर ह्यूमन के केस में देखें हम, इन केस ऑफ ह्यूमन जनरली एक्स क्रोमोसोम लिंक जो एलील्स है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड एलील्स है, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? ह्यूमन के केस में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस केस में देखो, ह्यूमन में मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर होंगी? फीमेल के पास ट्रांसफर होंगे, क्योंकि मेल जो है अपना एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास ही ट्रांसफर करता है। और जो वाई क्रोमोसोम पे लिंक है, जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक है जीन, वो किसके पास ट्रांसफर होगी? सन के पास ट्रांसफर होगी। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक जीन डॉटर के पास ट्रांसफर होंगी। ठीक है, और डॉटर से फिर वो कहाँ जाने की टेंडेंसी होगी? उसके डॉटर के ऑफस्प्रिंग, जो कि इस मेल का ग्रैंडसन होगा। तो इस तरीके से मेल में जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रोसीड होती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और नोट करना है यहाँ पर, जो फीमेल जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें भी डिफरेंशियल रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट है वो ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। क्लियर? वाई में भी डिफरेंशियल रीजन में जो जीन्स है वो वाई लिंक होंगे, एक्स में एक्स लिंक जीन होंगे, और जो एक्स लिंक जीन है डिफरेंशियल रीजन में वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, मेल ने फीमेल के पास ट्रांसफर किए जीन्स और फीमेल ने फिर से मेल के पास ट्रांसफर किए। तो ये जो प्रोसेस है इसमें इंटरमीडिएट क्या है? फीमेल है, मतलब फीमेल जो है उसके थ्रू जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायागाइनिक। इसमें मेल है इंटरमीडिएट, तो इसको बोलते हैं डायाएंड्रिक। ठीक है, अब हम इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन।
फर्स्ट इज हीमोफीलिया। Hemophilia disease, also known as bleeders disease. Bleeders disease क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो शरीर में कहीं भी चोट लगेगी तो वहां से ब्लीडिंग होगी, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से वो ब्लड क्लोट नहीं कर पाएगा और कंटिन्यूअसली बॉडी से ब्लड रिलीज होता रहेगा। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो। हीमोफीलिया वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो। तो हीमोफीलिया के टाइप्स भी होते हैं, 2 टाइप्स है। वन इज हीमोफीलिया A, also known as, second is hemophilia B. This hemophilia B is also known as Christmas disease। इसको क्रिसमस डिजीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो 9th एब्सेंट है। ब्लड क्लोटिंग 9th एब्सेंट है, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। इसी वजह से हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया के एक केस में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8th एब्सेंट होता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8th कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9th कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां पर एब्सेंट होता है। क्लियर? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9। So this hemophilia is autosomal recessive disease। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मतलब इस डिजीज के जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जीन्स कौन सा है? एच जीन्स है और वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल जीनोटाइप्स फर्स्ट कौन सा है? एक्स एच एक्स, सेकंड एक्स एच वाई, एंड थर्ड इज XH XH। So this is X linked recessive disease। मतलब X क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट है और वो रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब फीमेल के अंदर एक X क्रोमोसोम के ऊपर H जीन प्रेजेंट है, हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो उस केस में फीमेल क्या होगी? कैरियर। फीमेल्स विल बी कैरियर। और इस केस में मेल में जब एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और उसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो मेल कैसे होंगे? डिजीज्ड होंगे। मेल विल बी डिजीज्ड बिकॉज मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उस एक्स क्रोमोसोम को ना तो हम जीन जो प्रेजेंट है इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसको ना तो हम डोमिनेंट बोल सकते हैं और ना ही रिसेसिव बोल सकते हैं। तो हमेशा ये जीन अपना इफेक्ट शो करेगी। तो यहाँ पर देखें तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो ये जीन प्रेजेंट है, इस जीन का एक ही एलील प्रेजेंट है। इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस एच जीन का एक ही एलील प्रेजेंट है। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। मतलब एलील विदाउट इट्स
एलिलोमॉर्फिक पेयर, मतलब एक एलील प्रेजेंट है और इसका एलिलोमॉर्फिक पेयर एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमीजाइगस। तो मेल के केस में जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है वो हेमीजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो भी हेमीजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो इस केस में ये याद रखना, मेल के ऊपर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसी एक्स क्रोमोसोम के अंदर हीमोफिलिक जीन्स प्रेजेंट है, तो मेल कैसे होंगे? डिजीज्ड होंगे। फीमेल को डिजीज होने के लिए रिसेसिव कंडीशन, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो रिसेसिव कंडीशन होना जरूरी है, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इन दिस केस फीमेल विल बी डिजीज्ड। ओके, नाउ अब हम इस हीमोफीलिया के बारे में केस वाइज स्टडी करेंगे। नीट में आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे केस दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इसमें हम केस वाइज स्टडी करेंगे। सो केस फर्स्ट, फीमेल normal and male diseased. Female normal, male diseased. फीमेल नॉर्मल, इसका क्या मतलब है? इट्स जीनोटाइप विल बी एक्स, मेल डिजीज्ड है, जीनोटाइप विल बी XHY। गैमेट प्रोड्यूस कौन से होंगे? X एंड X, यहां पर XHY गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो मेल टू फीमेल रेशियो, मेल XHY, नॉर्मल XX। तो इस केस में XXH, XY, XXH, XY। तो इस क्रॉस से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी में 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर, 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर। अगर पर्टिकुलर फीमेल के केस में पूछा जाए तो फीमेल्स विल बी कैरियर, ऑल फीमेल्स 100% फीमेल्स विल बी कैरियर। क्यों? क्योंकि जो मेल है वो डिजीज्ड है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसी के ऊपर ये हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है। तो जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर फॉर्म होगी उन सभी के अंदर ये हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, तो ऑल द फीमेल्स विल बी कैरियर। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, दूसरे जो क्रोमोसोम है फीमेल के केस में दोनों कैसे हैं? नॉर्मल है। ठीक है, तो इस केस में फीमेल्स विल बी कैरियर, नो प्रोजेनी विल हैव दिस डिजीज। नेक्स्ट केस, next case is female carrier and male normal, female carrier and male normal, male normal। clear? now अब इस केस में फीमेल कैरियर है तो जीनोटाइप क्या होगा? XH, X मेल नॉर्मल है, X एंड Y। ओके, गैमेट्स फीमेल के केस में XH, X मेल के केस में नॉर्मल X एंड Y। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे जो प्रोजेनी बन रही है उनका जीनोटाइप कैसा होगा। अब देखो ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं प्रोजेनी के, तो इसमें हम देखें तो जो ये मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर
50% मेल बन रहे हैं और 50% फीमेल्स बन रही है। तो इन 50% मेल में से 50% मेल में से जो 50% मेल होंगे, मतलब जो टोटल का 50% कैसी प्रोजेनी होगी, मेल होंगी। तो टोटल की 50% प्रोजेनी मेल होंगी, तो टोटल मेल्स में से जो 50% मेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे। कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे। ऐसे ही फीमेल के केस में 50% प्रोजेनी विल बी फीमेल्स, और इन 50% फीमेल्स में से 50% फीमेल्स विल बी कैरियर। ओके, मतलब अगर हम इन फीमेल को 50% प्रोजेनी विल बी फीमेल, 50% प्रोजेनी विल बी फीमेल्स, इन 50% को हम 100% फीमेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, 100% फीमेल्स में से 50% फीमेल्स विल बी कैरियर। इसी तरीके से मेल में 50% मेल्स विल बी कैरियर। क्लियर? नाउ अगर हम देखें ओवरऑल प्रोजेनी की बात करें तो 25% प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। 25% प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। अगर पर्टिकुलर इसमें आपसे सेक्स ऑफ द प्रोजेनी पूछे तो 25% प्रोजेनी दैट इज मेल। ओके, मेल डिजीज्ड होंगे। बट प्रोजेनी के रेफरेंस में पूछे तो 25% प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, बट मेल के रेफरेंस में पूछे तो 50% मेल्स विल बी डिजीज्ड। इसी तरीके से फीमेल के रेफरेंस में पूछे तो 50% फीमेल्स विल बी डिजीज्ड, सॉरी कैरियर, एंड 50% फीमेल्स विल बी नॉर्मल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस इज फीमेल कैरियर एंड मेल डिजीज्ड। फीमेल इज कैरियर एंड मेल इज डिजीज्ड। इस केस में पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा मेल का, XHY, XHX। ओके, यहां पर XH। तो ये जो है प्रोजेनी के पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। इनमें हम ऑब्जर्व करें तो इनमें अगर हम ऑब्जर्व करें टोटल प्रोजेनी के रेफरेंस में पूछे, टोटल प्रोजेनी के रेफरेंस में पूछे तो ये और ये प्रोजेनी मेल और फीमेल विल बी डिजीज्ड। 50% प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, 50% प्रोजेनीज विल बी डिजीज्ड एंड 50% में से भी, इन रेस्ट 50% में से भी 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर एंड 50% प्रोजेनी विल बी नॉर्मल। 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर एंड 50% प्रोजेनी विल बी नॉर्मल। ओके, अगर आपसे पर्टिकुलर फीमेल प्रोजेनी के रेफरेंस में पूछे तो 50% फीमेल प्रोजेनीज विल बी डिजीज एंड 50% फीमेल प्रोजेनीज विल बी कैरियर। मेल के रेफरेंस में पूछे, मेल में 50% मेल्स विल बी डिजीज्ड एंड 50% मेल्स विल बी नॉर्मल। मेल कभी कैरियर नहीं होंगे बिकॉज मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये हीमोफीलिया की जीन प्रेजेंट है तो कैसे होंगे, डिजीज्ड होंगे। कैरियर होने के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए और उन 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इन केसेस डिफरेंट केस के बेसिस पे आप इनके पॉसिबल प्रोजेनी के जीनोटाइप्स और उनमें डिजीज होने या कैरियर होने या नॉर्मल होने के चांसेस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? अब इस केस में एक और चीज नोट करने की है कि यहाँ पर जो हमने पहले केस पढ़े थे उनमें फीमेल्स कैरियर ही थी, बट यहाँ पर जो फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है, डिजीज्ड है। कैसी है, डिजीज्ड है। तो फीमेल को डिजीज्ड होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है, फीमेल को डिजीज्ड होने के लिए इनकी जो पेरेंट है उनमें फीमेल कैरियर होना चाहिए और मेल डिजीज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये XH कंडीशन है ये नेचर में
कैसी है, लीथल है। कैसी है, लीथल है। लीथल है, XH कंडीशन इज लीथल इन नेचर। सो जिन फीमेल्स के अंदर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन्स प्रेजेंट होंगे वो डाई कर जाएंगे। ओके, वो सरवाइव नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कंडीशन है फीमेल्स में वो कैसी है, लीथल होती है। ओके, नेक्स्ट केस इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, this disease also known as red green color blindness, red green color blindness or dyschromatism or daltonism and daltonism. Clear? Now, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सी है, सी जीन, एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो लाइक हीमोफीलिया की जैसे ही कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मतलब एक्स क्रोमोसोम फीमेल के केस में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब रिसेसिव कंडीशन में ये जीन्स प्रेजेंट होंगी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब रिसेसिव कंडीशन में ये जीन्स प्रेजेंट होंगी तो फीमेल्स कैसी होंगी, डिजीज्ड होंगी। ओके, बट फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर इसके कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन प्रेजेंट है तो उस केस में फीमेल्स विल बी कैरियर। ओके, मेल के केस में इस डिजीज को होने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट हो तो कैसे होंगे, मेल कलर ब्लाइंडनेस होंगे, तो मेल विल बी डिजीज्ड। ओके, यहां पर भी ये जो जीन है इसके लिए एलील जो होगा इस पर्टिकुलर कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो कैसी कंडीशन में होगा, हेमिजाइगस कंडीशन में, हेमिजाइगस कंडीशन में। तो हीमोफीलिया की जैसे ही यहां पर भी हम केस वाइज स्टडी करेंगे, डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे और उनकी हेल्प से हम कलर ब्लाइंडनेस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, केस फर्स्ट is male diseased and females normal, male disease। तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा मेल का, यहां पर XCY, यहां पर XX। तो हम यहां पर इस टेबल की हेल्प से इनकी जो जीनोटाइप्स हैं प्रोजेनी के उनको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ मेल के केस में गैमेट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे, X, C and Y। In case of females, the gametes will be normal X chromosome. Okay, X, C, X, X, Y, X, X, C, X, Y। ये जो है प्रोजेनी के जीनोटाइप्स। तो इनमें हम देखें तो all the female progenies will be carrier of this disease। Okay, all the males will be normal। ये हम पर्टिकुलर जेंडर के बेसिस पे बता रहे हैं कि all the females मतलब 100% females will be carrier and 100% males will be normal। बट प्रोजेनी के रेफरेंस में पूछे तो 50% प्रोजेनीज will be carrier and 50% प्रोजेनीज will be normal। Okay, next case, male is
normal and female is carrier. Female is carrier. केस सेकेंड। तो इस केस में जीनोटाइप क्या होगा मेल का? XY, फीमेल में XX, मतलब एक X क्रोमोसोम के ऊपर जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए XC जीन प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ गैमेट कौन से होंगे? मेल में नॉर्मल गैमेट बनेंगे, X क्रोमोसोम, X एंड Y, X एंड XC। सो यहां पर देखो, इस केस में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी उनमें ऑब्जर्व करो आप, अगर हम पर्टिकुलर मेल के रेफरेंस में बात करें, पर्टिकुलर मेल के रेफरेंस में बात करें तो 50% मेल प्रोजेनी, 50% मेल प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। ओके, अगर हम पर्टिकुलर फीमेल्स के रेफरेंस में बात करें तो 50% फीमेल्स विल बी कैरियर ऑफ दिस डिजीज। नाउ अगर हम ओवरऑल ऑफस्प्रिंग के रेफरेंस में बात करें, ओवरऑल ऑफस्प्रिंग के रेफरेंस में बात करें तो इसमें 25% प्रोजेनी, 25% प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। ओके, एंड 25% दिस progeny will be diseased and these progenies will be carrier. 25% progeny will be carrier of this disease. Okay, carrier कौन होगी? फीमेल होगी, बट फीमेल, पर्टिकुलर फीमेल के रेफरेंस में पूछे तो 50% females will be carrier. Okay, now next case is male diseased and female is carrier. Male diseased and female is carrier. Now मेल डिजीज है तो यहां पर जीनोटाइप क्या होगा? XHY, कैरियर XXC, XH यहां पर XC, सॉरी यहां पर XC। नाउ XC और ये इस तरीके से क्लियर है आपको? नाउ सी, इस केस में जो फीमेल है, ये जो फीमेल है जिसके अंदर जीनोटाइप XC है, वो कैसे होंगी? डिजीज्ड होंगी। ये मेल डिजीज्ड होंगे, ये मेल नॉर्मल होंगे और ये फीमेल्स कैरियर होंगी। डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड फीमेल, ये नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल्स। ओके, सेम पहले केस के जैसे इस केस में भी 50% मेल प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड एंड 50% मेल प्रोजेनी विल बी नॉर्मल। ओके, नाउ फीमेल के केस में भी अगर हम देखें तो फीमेल के केस में 50% फीमेल प्रोजेनी विल बी कैरियर एंड दिस केस carrier, and in this case the 50% female progeny will be diseased. Overall progeny के रेफरेंस में बात करें तो 50% progeny, 50% progeny will be diseased in दो केस में। okay, and 25% normal, 25% normal and rest 25% progeny will be carrier of this disease. Okay, so in different cases से हम कलर ब्लाइंडनेस को स्टडी करते हैं और इन सभी केसेस को आप अच्छे से देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, याद रख लेना, क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।